अभी आ रहे हैं जी बड़े स्पेशल से मेहमान, तो फटाफट नीचे से जो है ना मैंने मंगवाई हैं चीज़ें और टाइम थोड़ा है, उसी हिसाब से तो जो जल्दी जल्दी बनता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल किस्म का व्लॉग है। इस व्लॉग के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरी बहुत सारी मोहब्बतें इस व्लॉग के साथ जुड़ी हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले का ये व्लॉग है और हमारे घर आ रहे थे यूके से स्पेशल गेस्ट, और कहते हैं ना जब नसीब में मिलना होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कहाँ से कहाँ किसके साथ आपको मिला देती है। बस दिलों में मोहब्बतें होना बस बाकी है। अगर आपके दिल में मोहब्बत है ना किसी भी रिश्ते को लेके, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो आपके बहन भाइयों का रिश्ता हो, किसी भी एहसास प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता हो ना आपके पास, अल्लाह ताला की ज़ात मुलाकात करवा ही देती है। आज हमारे घर जो गेस्ट आ रहे थे उनसे मेरी कौन सी मोहब्बतें उनके साथ ऐसी वाबस्ता थी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम लोग इटली में रहते थे ना, तो लास्ट वाले जिस घर में हम लोग रहते थे, नवीद उस टाइम पे ना फ्रांस आ चुके थे और ये हमसे 1 साल पहले आए थे। 1 साल जब ये यहाँ पे रहे तो मैं बच्चों को लेके पीछे अकेली रही। उस टाइम पे जो शॉप थी ना उसके ऊपर मैं अकेली काम किया करती थी। बच्चों को स्कूल छोड़ना ले जाना सारा कुछ है ना मुझे ख़ुद देखना पड़ता था। और जो हमारी नीचे वाली बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे ये पाकिस्तानी फैमिली रहती थी। आंटी थे, अंकल थे, साथ उनकी माशाल्लाह बेटियाँ, बहू, उनके बच्चे, इतनी सारी उनके साथ मुझे, मैं कहती हूँ मोहब्बतें उनसे मिली, इतना सारा माशाल्लाह प्यार उनसे मुझे मिला। आंटी जो है ना वो बिल्कुल मेरी मामा की एज की हैं और उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी समझा। कई दफ़ा ऐसे होता था कि उन्होंने अगर कोई पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं तो उन्होंने मुझे फ़ोन करना, आंटी ने, कि आज ना कुछ खाने पीने की टेंशन ना लो, हम लोग बना रहे हैं पिज़्ज़े, तो बस जल्दी से जो है ना टाइम से दुकान बंद करके घर आ जाना। हमारा जो मनी ट्रांसफ़र का ऑफ़िस था ना वो मैं ही रन कर रही थी उस टाइम पे, और शॉप बंद करते करते रात को तकरीबन 9:30-10 बज जाया करते थे। पाकिस्तानी आपको पता ही है, जितने भी भाई थे वो काम से फ्री होके फिर पैसे भेजने के लिए आया करते थे, और मेरी कोशिश होती थी कि जितना हो सके ना मैं मैक्सिमम काम जो है ना वो करूँ। शाम तक जब तक कस्टमर ख़त्म नहीं होते थे ना मैं शॉप बंद नहीं किया करती थी। कई दफ़ा 10 साढ़े 10 भी बज जाया करते थे। कई दफ़ा ऐसे होना कि आंटी कहती थी मैं ना फ़ोन जो है ना वो मेरा पास पड़ा होना तो मैंने कस्टमर्स पे लगा होना तो फ़ोन की तरफ ध्यान ना करना। आंटी ने कई दफ़ा परेशान होकर फ़ोन करना कि तुम अभी तक घर नहीं आई, और फिर मैं जब जाती थी ना गर्मा गर्म पिज़्ज़े लेके उन्होंने फटाफट आ जाना। कई दफ़ा बिरयानी बनानी होनी, कुछ अच्छा खाना बनाया होना, तो वो हमारा इंतज़ार कर रही होती थी। उनकी बेटियों ने मुझे बताया कि मामा कई दफ़ा जाके दरवाज़ा खोल के देखा करती थी कि कहीं हमारा दरवाज़ा तो नहीं खुला। वो कहती थी किसी हमसाए का भी दरवाज़ा खुलता था ना तो अम्मी को यूँ लगता था कि जैसे आप आ गई हैं, और भागती भागती जाके देखा करती थी। मैं कहती हूँ माँ की ममता और माँ की मोहब्बत, कहीं पे भी कोई माँ है ना वो उसकी फीलिंग्स सेम ही होती हैं। एक माँ की ममता जैसा पुरखलूस रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक माँ को मैंने जिस रूप में ही देखा है ना, मोहब्बतें बिखेरते ही मैंने देखा है। अच्छा, वो कई दफ़ा ऐसे होना कि आंटी ने ना सैटरडे संडे को ना, संडे वाले दिन मैं थोड़ा लेट आया करती थी शॉप पे, उन्होंने आ जाना मेरे साथ, कभी मेरे साथ जो है ना वो नाश्ता करना, मेरे साथ काफ़ी देर बैठे रहना। कहती थी ना तुम, मुझे कहती है तुम अकेली होती हो ना, बच्चों के साथ इतनी स्ट्रगल करती हो, तो मुझे बहुत प्यार आता है तुम्हारे पे और मुझे बहुत एहसास है। तो बड़ी दफ़ा ऐसे होना मैंने रात को शॉप बंद करके जाना तो आंटी ने आ जाना, काफ़ी देर हमारे पास बैठे रहना। तो बस उनकी वो मोहब्बतें, वो चाहते, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और उसके बाद उन लोगों को भी इटालियन पासपोर्ट मिले और वो सारी फैमिली जो है ना यूके शिफ्ट हो गई। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में कमी जो है ना वो हमेशा से रहती है, और अच्छे लोगों की यादें आप कभी भी उनको नहीं भूल पाते हैं। 2-3 दफ़ा मैं इटली गई तो ज़ाहिर वो लोग वहाँ पे नहीं थे, तो मुझे बड़ा ऐसे सैड फील होता था। अच्छा, फिर कुछ इस तरह से हुआ कि एक दफ़ा हम लोग यहाँ ना बस में बैठे तो मैंने उनके अब्बू जी को यहाँ पर देखा। आज अंकल है, मैंने उनको देखा ना। नवीद को मैंने कहा कि आज ना मैंने अंकल को देखा है, तो मुझे कहते हैं तुम्हारा वहम भी हो सकता है। फिर एक दफ़ा नवीद ने दोबारा देखा तो फिर नवीद की मुलाकात उनसे, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा इसी टाउन में रहता है, और जहाँ पे हमारा यहाँ घर है ना उसके बिल्कुल पास ही कुछ मिनट्स के फासले पे उनका बेटा यहाँ पे रहता है।
और मज़े की बात बताऊं, फिर आंटी यहाँ पे आई और उनके बेटे से हमारी मुलाकात हुई। फिर आंटी आई, वो लास्ट ईयर की बात है, वो हमारे घर आई। फिर उन्होंने मुझे भी अपने घर जो है ना वो इनवाइट किया, मैं भी गई बच्चों के साथ। तो इतना सारा वो खुश हुई। वो कहती हैं दिलों में मोहब्बतें होती है ना तो अल्लाह ताला की ज़ात मुलाकात करवा ही देती है। और आज उनकी जो 2 बेटियाँ हैं उन्होंने आना था यहाँ, वो आई हुई थी यहाँ फ्रांस में। तो आप ही से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी हो आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। तो मैंने भी उन्हें बहुत फोर्स किया कि आपने आना है तो खाना फिर आपने मेरे साथ खाना है। तो बस उनके 1000 दफ़ा मना करने के बावजूद भी ना मैंने उन्हें बहुत इसरार किया कि नहीं, आपने खाना जो है ना वो हर सूरत मेरे साथ ही खाना है। फिर आज उन्होंने आना था तो मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही थी मज़ेदार किस्म का खाना। और ये चीका मिसू जो है वो मेरी बेटी बना रही थी एज़ यूजुअल। कोई भी स्वीट कुछ बनाना होता है ना तो वही बनाती है, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती है स्वीट्स। तो वो यहाँ पे बना रही थी। मुझे याद है एक दफ़ा ना नवीद यहाँ ही थे फ्रांस में, वो जा नहीं सके थे डायलिसिस की वजह से, और ईद आ गई ना, बच्चे बहुत ज़्यादा सैड थे, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा सैड थी ना। तो हल्का फुल्का सा दिन को बच्चे तैयार हुए तो मैंने कहा क्या करना है, कहीं कहीं जाना ही नहीं हमने, तो चलो शॉप पे चलते हैं। इतने में क्या हुआ कि आंटी आई ऊपर, उन्होंने कहा कि आप जो है ना चलिए हमारे साथ थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। घर के पास ही ना एक पार्क बना हुआ था तो वहाँ पर गए। फिर मैकडोनल्ड से बच्चों को फ़िश बर्गर हम लोगों ने ले के दिए। उनके भी बहू के जो बच्चे थे ना वो मेरे बच्चों की हम एज थे, तो बच्चों के आपस में बहुत बनती थी। वहाँ पे गए, बच्चों को थोड़ा सा हम लोगों ने घुमाया फिराया। फिर हम लोग आ गए यहाँ, मैं बच्चों को लेके चली गई शॉप पे। तो आंटी ने मुझे फिर स्पेशल कॉल करके कहा कि आज तुमने ना घर में खाने पीने का कोई तरद्दुद नहीं करना, आज ईद है ना तो आज का खाना स्पेशल हमारी तरफ से है। फिर शाम को शॉप बंद करके हम लोग चले गए आंटी लोगों के घर, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। तो बड़ी सारी मैं कहती हूँ उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। वीकेंड्स में ना उनके बच्चे आ जाते थे हमारे घर, और आज काफ़ी देर तक जो है ना बच्चे खेला करते थे एक साथ ना। और उस टाइम पे बच्चे बहुत छोटे थे, नताशा जो है ना वो भी 7 ईयर्स की थी। तो मैं बच्चों को घर नहीं छोड़ सकती थी। बच्चे जो है ना उस टाइम रमीज़, फ़ाइक और नताशा ये तीनों मेरे साथ वहाँ शॉप पे रहते थे। स्कूल से मैं इनको पिक करके शॉप पे ले जाया करती थी, 4 साढ़े 4 बजे इनकी छुट्टी होती थी। उसके बाद ये रात तक वहाँ मेरे साथ रहते थे। उसके बाद हम लोग रात को एक दफ़ा शॉप बंद करके घर आया करते थे। कई दफ़ा ऐसे होना कि बच्चों ने, 1-2 बच्चे ने रास्ते में ही सो जाना। पुसत होती थी, पुसत में रमीज़ और फ़ाइक को दोनों को मैंने बिठाया होना। उस टाइम रमीज़ जो था ना वो 1 साल का था और फ़ाइक तकरीबन ना था 3.5 साल का। दोनों बच्चों को मैंने पुसत में बिठाना, और कई दफ़ा बस मिल जाया करती थी, कई दफ़ा जो है ना वो बस निकल जाया करती थी। फिर हम लोग पैदल जाया करते थे, और उस टाइम हमारा घर शॉप से तकरीबन पैदल 30 से 40 मिनट्स के फासले पे हुआ करता था। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता ना, वक्त बहुत कुछ आपको दिखाता है। बड़ी दफ़ा वक्त बदलता है, और वक्त आपको, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी के तजर्बात, हालात आपको जो कुछ सिखाते हैं ना वो आप कहीं पे भी नहीं सीख सकते। किताबों में जो आपने पढ़ा होता है वो बहुत कुछ डिफरेंट होता है ज़िंदगी के तजर्बात से, और ये जो वक्त ही होता है ना इससे बड़ा उस्ताद कोई भी नहीं होता। रिश्तों की पहचान आपको वक्त करवाता है। कौन सा रिश्ता आपके साथ कितना मुखलिस है ये आपको आपका अच्छा वक्त और आपका बुरा वक्त आपको बताता है। वो कहती है ना कि अच्छे वक्त के तो सभी साथी होते हैं, मज़ा तो तब आता है कि जब आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा होता है, देखना इस चीज़ को पड़ता है। और उसी टाइम पे पता चलता है कि रिश्तों में कितनी अपनायत है, रिश्तों में कितनी सारी मिठास है। और ये जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना इनको कभी भी खोना नहीं चाहिए। और मैं तो अपने मुहसिन लोगों को कभी भी नहीं भूल सकती। ज़िंदगी के इन सालों में अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते भी दिए, और बड़ा कुछ सिखाया भी मुझे। बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी के इन सालों में। कोई वक्त ऐसा आता है कि कोई आपसे बड़ा कुछ छीन के ले जाता है, और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपको बहुत कुछ दे के चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसकी झोली में जो कुछ होता है वो आपको वही कुछ दे के जाता है। तो बस अल्लाह ताला हमेशा हमारे प्यारे रिश्तों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। और ये जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना ये मैं कहती हूँ एक मोतियों हीरे जैसे होते हैं, जिन्हें हम कभी भी खोना नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते हमेशा हमारे आसपास रहें। यकीन करें लास्ट ईयर जब वो आंटी आई ना हमारे घर और इतनी मोहब्बत के साथ मिली, और वो बड़ा परेशान भी हो रही थी कि इतने साल गुजर गए, नवीद का अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। जिस चीज़ की वजह से हमने मुल्क छोड़ दिया, हमने सारा कुछ छोड़ दिया, वो अभी तक वहीं का वहीं है। तो बहुत परेशान हुई।
कुछ कुछ खाने इतने मज़े के उनकी बेटी बनाया करती थी ना, आप ही यहाँ वो हैं, और इतने मज़े के आप ही कुछ खाने बनाया करती थी। यकीन करें वो जो यहाँ की ज़ुकीनी होती है ना, उसके अंदर चने की दाल डाल के वो जो सालन वो बनाती थी ना, बस क्या ही बात है। मैंने कुछ अच्छा बनाना तो मैंने आंटी और आप ही के लिए भिजवा देना, उन्होंने कुछ बनाना तो उन्होंने भिजवा देना, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा मेरा किया करती थी। इतने मज़े मज़े के पिज़्ज़े उन्होंने हमें खिलाए हैं ना कि बस पूछे ही ना। आप सब लोगों की ज़िंदगी में भी यकीनन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें आप कभी भी भूल नहीं पाते, चाहे वो आपसे दूर ही क्यों ना चले जाए ना, आप उनको कभी भी भूलना नहीं चाहते, आप उनको कभी खोना नहीं चाहते। और ज़िंदगी में वो रिश्ते आपको कभी भी मिल जाए ना तो आपकी खुशी देखने वाली होती है। तो बस आज मेरी फीलिंग्स भी कुछ इस तरह से थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज वो आ रही हैं हमसे मिलने के लिए, और उनसे मिले हुए हमें काफ़ी साल गुजर चुके थे, तकरीबन 5-6 ईयर्स जो है ना हमें गुजर चुके थे एक दूसरे से मिले हुए, और फ़ोन पे बात जो है वो होती रहती थी, लेकिन वैसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो बस और कुछ रिश्ते आपको पता है ऐसे भी होते हैं जो आपकी लेग पुलिंग करने वाले नहीं होते, बल्कि जैसे भी हालात होते हैं ना आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपका हौसला और बढ़ जाता है। तो बस आज ना आप लोगों ने भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आप कभी भी ना भूलना नहीं चाहते, और अगर वो कभी आपसे दूर चला जा चुका है, कोई ऐसी फ्रेंड आपकी, कोई ऐसी कज़न, कोई ऐसी खाला, कोई ऐसी ममानी, कोई ऐसा रिश्ता, तो उसको आज आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मैं कोई भी बात करती हूँ आप लोग कमेंट्स में जब बताते हैं तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। वेरी सॉरी अगर किसी को रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बातों ही बातों में आज आप लोगों के साथ मैंने अपने दिल की इतनी सारी बातें शेयर कर दी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है तो मुझे आप लोगों को सुनाना अच्छा लगता है। जब कोई सुनने वाला होता है ना तभी सुनाने का भी कुछ मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें बातों ही बातों में चिरामिसू हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना वो रेडी हो चुका था, और इसकी थिक सी जो क्रीम है वो मैं कहती हूँ इतना मज़े का ये डेज़र्ट बनता है, इतना मज़े का। और जब इसमें हल्का सा कॉफ़ी का टच आ रहा होता है ना, हल्का क्रीमी सा ठंडा ठंडा सा, इतना मज़े का लगता है। और मैं कहती हूँ कि मुझे जितने भी, मैं बहुत स्वीट लवर नहीं हूँ, मुझे बहुत मीठा इतना पसंद नहीं है। हाँ कभी ये बना होना तो इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं ज़रूर खाती हूँ। और बच्चे बड़े हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं मामा मीठा तो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जब चिरामिसू बनता है ना तो आप उसको बड़े शौक़ से खाती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को मेरी तरह जो है ना वो चिरामिसू बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पे मैं किचन में लगी हुई थी खाना बनाने, और मज़ेदार किस्म का मैं बना रही थी पुलाव, साथ में सालन बना रही थी, और मेरी बेटी जो है ना बाहर ये चिरामिसू बना रही थी। इसको बना के ना फिर सेट होने के लिए कम से कम 1-2 घंटा जो है ना उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। उसके बाद ये बहुत ठंडा ठंडा सा बहुत अच्छा सा जो है ना सेट हो जाता है। दही बड़े जो है ना उनको बना के मैं रख चुकी थी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे जो है ना मैंने कबाब फ्राई किए थे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ हमारी मुलाकात करवा दी है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये नया मेहमान हमारा। ओह ये छोटा है। वालेकुम अस्सलाम। देखो आपकी बेटी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, सब ठीक है। बाकी बदले नीचे अभी हाँ वो भाभी और तंजीला नीचे ठीक है। अच्छा जोड़े खा रहे हैं हाँ तो जिला सोच बस दौड़ो ही ना बच्चा को शुरू आपने उन्होंने तो सारे गिरे आप गिरे बार बार विद्यार्थी कार के क्या कि सही चीज हम छोड़ दे बच्चा मस्दूर ले आ समझ कैसी है भाभी? ठीक है मैं ठीक। किसी बहाने आए तो सही क्या
चले ठीक है आज शिशु तो साथ आज ठंड है कोई बात नहीं आज ठीक है बस जी मेहमान हमारे आ चुके थे तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो गर्मा गर्म खाना उनको सर्व किया और खाना जो है ना मैंने उनके आने से पहले बिल्कुल रेडी कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में जब गेस्ट आते हैं ना तो उनके आने से पहले खाना बिल्कुल रेडी हो, फिर आप अपने गेस्ट को आराम से उनके साथ बैठ के गपशप लगाएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और फिर जब इतने सालों का बंदा बिछड़ा होता है ना तो फिर कितनी कितनी बातें आपके दिलों में ऐसी होती है ना, करने वाली होती हैं, आपका दिल करता है कि बहुत कुछ सुने और बहुत कुछ सुनाएं। बस उसके बाद जनाब हम लोग बैठ के यहाँ पे बहुत सारी गपशप हमारी फिर स्टार्ट हुई। जब घर में गेस्ट आते हैं ना तो यकीन करें वीडियो शूट करना मेरे लिए इतना मुश्किल होता है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं वीडियो जो है ना उसको इतना शूट करूं। बस जल्दी जल्दी से कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए और बस ये था मेरा आज का व्लॉग मोहब्बतों भरा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। जनाब मेहमानों के जाने के बाद सारे बर्तन चट्टन धो के बस फिर नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे अपने इतने प्यारे रिश्तों से दोबारा से मिलाया। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और अब सबका हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला मुझे हर तरह की, मुझे और मेरी फैमिली को हर तरह की बुरी नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बस से हमें हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।